हेलो एवरीवन, होप सो दैट यू ऑल आर गुड एंड हम आपसे अगेन लेने आए हैं और किसके साथ, आइल्स मॉड्यूल के साथ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्यू कार्ड को स्पीक करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्पीकिंग क्यू कार्ड में अवॉइड करनी चाहिए और हमें उसको ध्यान से जस्टिफाई करना है कि हाँ दैट इज एक्यूरेट और नॉट। सो सच एज आज मैं आपके सामने क्यू कार्ड लेकर आई हूँ। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्यू कार्ड के बारे में जरूर बताया था, पर पूरा क्यू कार्ड एक्सप्लेन नहीं किया था कि अगर सपोज हमारे सामने सडनली एकदम से क्यू कार्ड आ जाता है तो उस टाइम पर हमें बुलेट्स पॉइंट्स कैसे बनाने चाहिए, की नोट्स बनाने का एक्यूरेट वे क्या होता है। तो इन सब चीजों के लिए मैं आपके सामने क्यू कार्ड लेकर आई हूँ। तो इस क्यू कार्ड को आपने समझना है और उसके बाद यू कैन इजिली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्यू कार्ड आंसर। और इस क्यू कार्ड के थ्रू आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमें सब हेडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर को कैसे मैनेज करना है। बिफोर मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस, आई वांट टू टेल यू दैट डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मक्कर स्पीकिंग फाइनल वर्जन का एक लिंक शेयर किया है। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो वहां पे 2021 का फाइनल वर्जन आएगा। 2021 फाइनल वर्जन ऑफ स्पीकिंग क्यू कार्ड मीन्स 1 to 2 पेजेस का इंडेक्स आएगा। उसके बाद 3rd to 4th या 6th पेज से आपके आंसर से स्टार्ट हो जाएंगे। इंडेक्स में जो आपका फर्स्ट क्यू कार्ड होगा उसी का आंसर बहुत ही इजी लैंग्वेज में बुलेट्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। आपको वो सेम आंसर अगर कॉपी नहीं करना है या करना है, अगर आप कर सकते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो, बट अगर आपको सेम आंसर कॉपी नहीं करना है, थोड़ा अपने अपने थॉट्स लाना बहुत अच्छा होता है। सो दैट इज वाई आप क्या करना, आपको उस क्यू कार्ड को पूरा आंसर को रीड आउट करना है। देन यू विल कम टू नो डेफिनेटली दैट कि व्हाट इज द एक्यूरेट वे टू स्पीक दिस क्यू कार्ड। आफ्टर दैट आपने अपनी लैंग्वेज को बीच में मोल्ड अप कर देना है, कुछ अपने थॉट्स लेकर आने हैं। उसी की तरह आज मैं आपको एक क्यू कार्ड समझाने जा रही हूँ। इस क्यू कार्ड को समझाने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्यू कार्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस, बट हम लोगों ने इसको डिफिकल्ट बना रखा है। तो ये क्यू कार्ड है हमारा, जो रिसेंटली आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। डिस्क्राइब अ पजल यू हैव प्लेड। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इस क्यू कार्ड को बोलते टाइम। एक्चुअली लास्ट से 7 अगस्त का एग्जाम था, तो उसमें में ये एक स्टूडेंट है, वो दिल्ली की है, तो उनका यही क्यू कार्ड आया है उनकी स्पीकिंग टेस्ट में कि डिस्क्राइब अबाउट अ पजल यू हैव प्लेड। सो प्लीज आप भी थोड़ा इस क्यू कार्ड पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। रिसेंटली मैंने 5 to 6 स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है कि जिनका क्यू कार्ड सेम एग्जाम में यही आ रहा है। तो जो स्टूडेंट रिसेंटली अपने एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज इस क्यू कार्ड को जरूर प्रिपेयर कीजिए। आप सेम ये आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी नाइस अकॉर्डिंग टू दिस क्यू कार्ड। तो हम चलते हैं आप क्यू कार्ड की साइड से है। अब हमारे जो सब क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट थिंग आती है हमारे सब क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो है व्हाट इट इज लाइक, मीन्स वो पजल क्या है, उसका नेम क्या है, आपको उसके बारे में बताना है। हाउ इजी और डिफिकल्ट, वो आपके लिए कितना इजी और कितना डिफिकल्ट रहा जिस पजल को आपने प्ले किया। उसके बाद हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू सॉल्व इट, कितना टाइम उस पजल ने लिया आपसे उसको सॉल्व करने में। एंड देन हाउ यू फील अबाउट इट, और फिर आपको उसको सॉल्व करके कैसा फील हुआ। ये आपके 4 सब क्वेश्चंस होते हैं। हर क्यू कार्ड में 4 सब क्वेश्चंस होते हैं, बट वन थिंग इज मोर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग, जब भी हमारे सामने क्यू कार्ड का आंसर आता है, और सॉरी, जब भी हमारे सामने क्यू कार्ड का क्वेश्चन आता है, तो उस टाइम पर हमने क्या करना होता है, हमें सबसे पहले टेंस को जज करना होता है कि हमारा टेंस किस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है। जैसे कि आपको पता लग रहा है डिस्क्राइब अ पजल यू हैव प्लेड, यानी कि जो आपने खेली हो, पास्ट, तो आप अपना जो आंसर देंगे वो सिंपल पास्ट में देंगे और सिर्फ पास्ट में। मोस्टली आपका जो आंसर आएगा वो सिंपल पास्ट या पास्ट में, मतलब कोई भी पास्ट हो सकता है, वो प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, बट मोस्टली सिंपल पास्ट रहेगा। वैसे सारा का सारा आंसर आपका पास्ट में रहेगा। पास्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, यूज्ड टू भी हो सकता है, कुछ भी। तो आपको सबसे पहले अपना टेंस को लिखना होता है। जैसे आपको उन्होंने पेपर दिया, आपको की नोट्स बनाने से ऊपर पहले सबसे पहले आप बड़ा बड़ा ऊपर की नोट पेपर के ऊपर लिख दीजिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप क्यू कार्ड स्पीक कर रहे होंगे
तो आप स्पीक करते टाइम जैसे आप वो पेज भी देखेंगे, आप अपना पेपर देखेंगे, तो आपको बार बार रिमाइंड होता रहेगा कि हाँ ये क्यू कार्ड मैंने पास्ट में स्पीक करना है, प्रेजेंट में करना है और फ्यूचर में करना है। तो इससे आपको आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वहां पे नहीं होंगी, तो प्लीज ये करना मत भूलिए। अब क्यू कार्ड के आंसर की साइड चलते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही लंबा नहीं देना है, सिर्फ 2-3 लाइनें, हद से हद 3 से 4 लाइनें। तो देखो मैंने इंट्रोडक्शन फ्रेम किया है, जिसके कीवर्ड्स मैंने आपके लिखे हैं लाइक आप सबसे पहले प्लेइंग पजल्स आर गुड वे टू चैलेंजिंग ब्रेन्स। जैसे कि आप बोल सकते हैं प्लेइंग पजल्स आर गुड वे टू चैलेंजिंग ब्रेन्स। एंड उसके बाद व्हेन आई वाज किड I always used to solve puzzles with my family and mostly on Sunday, and that puzzle was related to the newspaper, and I really cannot forget that time because that time was very great because I used to play with my family. एक लाइन आप ये ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद curious to resemble my toys. I was really curious when I was child. I always resemble my toys. कभी मैं टॉयज को तोड़ता था, कभी उन्हें जोड़ता था, तो मुझे बचपन से इस चीज का बहुत शौक था। तो ये 3 जो आपने लाइंस दी हैं, ये आपने इंट्रोडक्शन में दे दी हैं। उसके बाद हम फर्स्ट सब क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इट इज लाइक, वो पजल है क्या। हेयर I would like to talk about a puzzle which is my favorite now and I have played first time in my life, that was jigsaw. Jigsaw puzzle, उसका नेम क्या था, jigsaw puzzle. I have received a gift from my uncle or from my friend, and that gift was a 500 pieces of jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle का मुझे 500 pieces गिफ्ट हुआ था मेरे अंकल या मेरे फ्रेंड या मेरी आंट की साइड से, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप बोलेंगे एक्चुअली बिफोर दैट गिफ्ट I solved many pieces of puzzles but the maximum pieces were 100. जो मैक्सिमम पीसेस मैंने प्ले किए हैं वो 100 ही थे, 500 पीसेस मैंने कभी प्ले नहीं किया था। इसलिए उसके बाद इतना क्लियर होने के बाद आप बोलोगे इट डिजाइन वॉज वेरी ब्यूटिफुल। इट डिजाइन वॉज वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज दैट इंक्लूड अ लैंडस्केप बॉक्स। लैंडस्केप था, वो जो बॉक्स पे एक लैंडस्केप था जिसके फ्रंट में बहुत ही सुंदर माउंटेन था और जो उसके बिहाइंड में बहुत ही ब्यूटीफुल लेक थी। तो ये आपका बॉक्स का फ्रंट और बिहाइंड का डिजाइन है। तो आपने अपने व्हाट इट इज लाइक में क्या क्या बताना है। नेम ऑफ द पजल, कितने पीसेस की पजल थी, कहां से आपको वो गिफ्ट वो बॉक्स रिसीव हुआ, आपने पहले कितने पीसेस की पजल्स की हुई थी और आपके जो मैक्सिमम पीसेस थे वो कितने थे और उसका डिजाइन क्या था। ये आपका हो गया व्हाट इट इज लाइक में। उसके बाद बात करते हैं हाउ इजी और डिफिकल्ट। आपके लिए कितना इजी रहा हो कितना डिफिकल्ट, तो आप उसमें ये बोलेंगे इट वॉज लुक्ड वेरी इजी। दिखने में तो बहुत ही इजी लग रहा था, बट व्हाट हैपन, जब मैंने उसको जस्ट आई स्टार्टेड डूइंग तो इट हैज बिकम अ लॉट ऑफ ट्रिकी रिपीटिंग पैटर्न्स। वो बहुत ही रिपीटिंग पैटर्न्स बन चुका था और मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे रिपीटिंग पैटर्न्स थे जिसको मैं देख के बहुत कंफ्यूज हो गया। उसके बाद आप बोलोगे बिकॉज इट हैड द सिमिलर शेप्स और कलर्स। उसके जो कलर्स शेप्स कई जगह से जो भी आपको उसको असेंबल रिसेंबल करना था वो बहुत ही सिमिलर थे। दैट वाज इट वाज वेरी कंफ्यूज्ड। तो उसके बाद आप ये बोलोगे कि फाइनली दिस पजल वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, दैट वाज नॉट इजी। ठीक है, इतना आपने इसमें बोल देना है। हाउ इजी और डिफिकल्ट में लुक्ड इजी, लॉट ऑफ ट्रिकी बिकॉज रिपीटिंग पैटर्न्स और सिमिलर शेप और कलर्स थे इसलिए फाइनली इट वाज वेरी चैलेंजिंग। तो ये आपका हो गया इजी थी या डिफिकल्ट। अब बात करते हैं हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू सॉल्व इट। इतना कितना टाइम लिया इस पजल को सॉल्व करने में आपने। आई हैव स्पेंड 2 hours. I have spent 2 hours first time when I started playing this puzzle, and after that I saw that it not halfway done. वो एक तरह से देखा जाए तो हाफवे तक डन नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने उसको वीकेंड में प्ले करना स्टार्ट किया बिकॉज वीकडेज में मेरा स्कूल रहता था, सो दैट इज वाई मैंने उसको वीकेंड में प्ले करना स्टार्ट किया और फिर भी मेरे से वो काफी टाइम तक सॉल्व नहीं हुई। तो ये आप ले लेंगे कि टेक्स यू सॉल्व विद टाइम। तो मैंने इसमें आपको टाइम बता दिया, आप इसमें इतना इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद आप चलेंगे
हाउ यू फील अबाउट इट, जब आपने उसको सॉल्व कर लिया या नहीं किया उसके टाइम आपको क्या फील हुआ, तो आप बोलोगे I started getting frustrated. I really started getting frustrated because I was not able to solve that puzzle. But finally what happened? I just took a break. मैंने एक ब्रेक लिया और उस ब्रेक के बाद मतलब मैंने वो ब्रेक कितने का था, 30 मिनट्स का था, बिकॉज पहले मैं गिव अप करने वाला था। मैंने गिव अप ना करके 30 मिनट्स का ब्रेक लिया। 30 मिनट्स के ब्रेक के बाद मैंने अगेन उसको स्टार्ट किया करना और उस ब्रेक ने मेरी बहुत हेल्प की कंसंट्रेट करने में। सो फिर क्या हुआ, फाइनली मैंने उस पजल को सॉल्व कर लिया और फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली को दिखाया कि देखो आई हैव डन दिस। माय फैमिली अप्रिशिएटेड मी एंड मेरी फैमिली ने मुझे 500 मोर पीसेस बॉट करके दिए, जिसको मैं मोस्टली प्ले करता रहता हूँ। और आजकल भी मैं वीकेंड में जब भी फ्री टाइम मुझे मिलता है तो मोस्टली मैं अपना ज्यादा टाइम जिग्सॉ पजल में ही स्पेंड करता हूँ। और ये पजल मेरे लिए बहुत इंटरेस्टेड है और अब तो इस पजल को मैं ओनली कितने मिनट्स में, 25 मिनट्स में डेली फिनिश कर सकता हूँ। तो ये आपका क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ। तो इस तरह से अभी आप जब अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो दैट कि आपको ये थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आप कभी भी किसी क्यू कार्ड की प्रैक्टिस करते हो तो प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस टाइप। यही एक वे है जिससे आप हमेशा क्यू कार्ड को सीरीज वाइज बोल सकते हो, विदाउट एनी मिस्टेक बोल सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड एंड सिंपल वे। पहले अपना फर्स्ट सब क्वेश्चन लिखिए, उससे रिलेटेड 2-3 बुलेट पॉइंट्स बनाइए, फिर सेकंड सब क्वेश्चन, फिर 2-3 बुलेट पॉइंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और 4 ही सब क्वेश्चंस होते हैं एक क्यू कार्ड में। तो ये क्यू कार्ड में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और कईयों का मुझे कमेंट भी आया है कि हमें इस क्यू कार्ड के बारे में पूछना है बिकॉज वो नहीं है एबल इसको बोलने के लिए। इसलिए मैंने उन बच्चों के लिए और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिनको पता है कि हमने एग्जाम देना है, रिसेंटली देना है, तो ये क्यू कार्ड काफी पूछा जा रहा है। मे बी ये क्यू कार्ड आपकी बहुत हेल्प करने वाला है और करेगा। सो प्लीज जस्ट गो थ्रू इट एंड रीड अगेन। इन कीवर्ड्स को ऐड करके स्पीक कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए और फिर सुनकर देखिए कि आपने इस क्यू कार्ड को कितना अच्छा स्पीक किया है। डोंट फॉरगेट टू राइट द कीवर्ड्स। आप अपनी नोटबुक में कीवर्ड्स देखना मत भूलिएगा, लिखना मत भूलिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड नाउ डेज एग्जाम्स। और इसके थ्रू आप दूसरे क्यू कार्ड में भी बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। So that was your jigsaw puzzle क्यू कार्ड एंड नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो एक अनदर क्यू कार्ड पे होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्यू कार्ड है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप स्पीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट में क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं उसका आंसर फ्रेम करके आपको ऐसे ही समझाऊंगी एंड दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये क्यू कार्ड ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसके थ्रू आपको नेक्स्ट क्यू कार्ड की वीडियोस भी मिलेंगी, रिलेटेड टू अदर मॉड्यूल्स की भी मिलेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।